मोदी का अब की बार 400 पार का दावा, जबी बॉस। भारत में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी सादा अक्सरियत से महरूम। बीजेपी को अब इत्तेहादी हुकूमत बनाना पड़ेगी। बीजेपी इत्तेहाद ने 295 और कांग्रेस इत्तेहाद 231 नशिस्तों पर कामयाब। गुज़श्ता इंतखाबात में 303 नशिस्तों के मुकाबले में इस बार बीजेपी 240 नशिस्तें जीत सकी। 2019 के इलेक्शन में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 99 नशिस्तों पर जीत गई। 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के इफ्तिताह के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार को शर्मनाक शिकस्त। वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी वाराणसी की सीट पर जीत गए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी केरला की वायनाड सीट पर कामयाब। मकबूजा कश्मीर में हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद 2-2 सीटों पर फातेह। भारतीय इंतखाबात में मुतअद्दिद शोबिज़ स्टार भी कामयाब। हेमा मालिनी, कंगना रनावत, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी अपनी सीटें जीत लीं। राज बब्बर, रवि किशन, सुरेश गोपी, यूसुफ पठान भी अपने हलकों में कामयाब। कंगना रनावत ने अरुणाचल प्रदेश, हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश से सीट जीती। शत्रुघ्न सिन्हा ने मगरबी बंगाल, राज बब्बर ने हरियाणा, यूसुफ पठान ने मगरबी बंगाल से लोकसभा की नशिस्तें हासिल कीं। तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रहे हैं। रियासत उड़ीसा में पहली बार बीजेपी का वजीर आला बनेगा। हमने तमाम रियासतों में बरतरी हासिल की। 40 करोड़ भारतीयों की आइन पर एतमाद की जीत हुई। आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने गुज़श्ता 10 वर्षों में लोगों को गुर्बत से निकाला। अपने तीसरे दौर में मुल्क की तरक्की के लिए बड़े फैसले करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का कारकुनों से खिताब। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय अवाम ने बता दिया मोदी नहीं चाहिए। सिर्फ बीजेपी नहीं, रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी, वज़राए आला को जेलों में डाला और हर हथकंडा इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इदारों को डराया धमकाया। हमारी लड़ाई भारतीय आइन को बचाने की थी। जीत का क्रेडिट बहन प्रियंका गांधी को दे दिया। नए इत्तेहादी हमारे इतिहास से जुड़ने वाले हैं। हम अपनी अक्सरियत बना सकते हैं, राहुल गांधी का दावा। बानी पीटीआई के ट्वीट पर पार्टी कायदीन की एफआईए तलबी पर सियासी कमेटी की तवील मुशावरत। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन का एफआईए में पेश होने का फैसला। दोनों रहनुमा आज एफआईए तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और वकला भी उनके हमराह होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा चीन। शेनजिन में आला चीनी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शेनजिन के लिए सेक्रेटरी की मुलाकात। मैंग फैन ली ने शेनजिन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शेनजिन से दौरे के आगाज़ का मकसद IT के शोबे की तरक्की से सीखना है। पाकिस्तान चीन के साथ IT, मसनूई ज़हानत, जदीद ज़राअत में इश्तराक के फ़रोग़ के ख़्वाहां हैं। चीनी कंपनीज के इश्तराक और सरमायाकारी से मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए कोशां हैं। मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे। साइफर केस में अच्छा फैसला आया है। इसमें है क्या जो हुकूमत इस पर मजीद खेलना चाहती है? सेक्शन अफसर नहीं, वज़ीर आज़म तय करता है आवाम को आगाही देनी है या नहीं। रजीम चेंज से पाकिस्तान को खरबों रुपए का नुकसान हुआ। एहतसाब के मामले पर हिम्मत हार चुका हूँ। अशराफिया एहतसाब में सबसे बड़ी रुकावट है। माजी में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिली तो वो गलत था। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का दौरा चीन। विफाकी हुकूमत ने बजट पेश करने की तारीख तब्दील कर दी। आइंदा विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की वापसी पर कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 10 जून को होगा। रबा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना।
T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। दूसरे मैच में नेपाल का 107 रन का हदफ नेदरलैंड्स ने 19वें ओवर में पूरा कर लिया। आज भारत और आयरलैंड की टीमें शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगी। वेलिस में बारिश की तवील इनिंग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा ट्रेनिंग सेशन भी मुतासिर। खिलाड़ियों की इंडोर प्रैक्टिस। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका, दूसरा मैच 9 जून को भारत के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत टाकरे के लिए इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। स्टेडियम में मखसूस मकामात पर स्नाइपर्स तैनात होंगे। मैच के लिए इजाफी टिकट्स जारी कर दी गई। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अमेरिका में हाई स्कोरिंग मैचेस नजर नहीं आ रहे। हमारे जहन में है कि किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। इमाद वसीम इंजरी के बायस पहला मैच नहीं खेल सकेंगे। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर आग लगने के वाकयात। जिला इंतजामिया और CDA एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ पहाड़ियों पर आग लगने में मुलव्वस शख्स गिरफ्तार शख्स से मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंगबंदी की नई तजवीज़ पर बातचीत। शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमरीकी वज़ीर खारिजा से सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। गजा इसराइली मजालिम की इंतहा। रफा में बोरेज और नसीरात कैंप में बमबारी से 13 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली हमलों में मजीद 100 से जायद फ़लस्तीनी शहीद, 350 से जायद ज़ख्मी। गजा जंग में शुहदा की मजमूई तादाद 36,550 हो गई। 82,959 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का आलमी दिन आज। रमा साल का थीम मट्टी की जरखेज़ी को वापस लाना, दुनिया को सहरा में बदलने से रोकना और खुश्क साली का खात्मा रखा गया है। तगयुराती तब्दीलियों के ज़रिए असर पाकिस्तान भी दुनिया में 5वें नंबर पर है। सब्दे में मुसलसल कमी के बायस कई इलाकों में इस साल दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा चीन। शेनज़ेन में आला चीनी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शेनज़ेन के लिए सेक्रेटरी की मुलाकात। मैंग फेन ली ने शेनज़ेन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। शेनज़ेन से दौरे के आगाज़ का मकसद IT के शोबे की तरक्की से सीखना है। पाकिस्तान चीन के साथ IT, मसनूई ज़हानत, जदीद ज़राअत में इश्तराक के फ़रोग़ के कहाँ हैं। चीनी कंपनीज के इश्तराक और सरमायाकारी से मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कोशां हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू।